द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले की दोवड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सवगढ़ में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में आशा आहारी को अपना सरपंच चुना है, जो पूर्व में दोवड़ा पंचायत समिति के प्रधान पद पर भी रह चुकी हैं। सरपंच आशा आहारी से बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि वह पंचायत की समस्या और समस्याओं का निदान करने हेतु किस प्रकार कार्य करेंगी। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी, आपका नाम? आशा आहारी। आशा आहारी। कौन सी ग्राम पंचायत से सरपंच पद पर है आप? ग्राम पंचायत सवगढ़। सवगढ़। अच्छा, कितनी जनसंख्या है इतनी ग्राम पंचायत की? 3-4 हज़ार के आसपास। 4,000 की। जिनमें वोटर कितने होंगे? वोटर 2500। 2500। कितने राजस्व गांव आते हैं? 2 राजस्व गाँव है। 2 राजस्व गांव आते हैं। अब जैसे कि आप पूर्व में एक प्रधान पद का कार्यकाल भी पूरा कर चुके हैं, तो आपने पंचायत समिति स्तर पर क्या क्या विकास किए, कार्य किए और क्या क्या जन समस्याओं का निवारण किया आपने? पहले पूर्व कार्यकाल की बात करते हैं अपन। पंचायत समिति स्तर पर भी हमने बहुत सारे काम किए, जो कई पंचायतों में हेडपम्प भी लगाए, सीसी सड़क भी बनवाई और दूसरे भी काम किए। तो जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कोई आपका कोई अग्रणी कार्य रहा हो मैम, या महिला सशक्तिकरण के लिए? शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने वो अधिक से स्कूल क्रमोन्नत में भी जुड़वाई और जो शिक्षक की भर्ती हुई उसमें भी हमने बहुत ही पहाड़ी एरिया में न्यू खाली पद थे, वहाँ पे भी उन शिक्षकों को भर्ती करवाई। ठीक है मैम। अब जैसे वर्तमान कार्यकाल में आते हैं अपन, तो वर्तमान में अपनी ग्राम पंचायत के अधीन क्या क्या समस्याएं बनी हुई है? अभी वर्तमान में तो जैसे पहले आते हैं अपन, शिक्षा ही सर्वोपरि है, सबसे आगे तो शिक्षा एजुकेशन है। तो शिक्षा के क्षेत्र की क्या स्थिति बनी हुई अपनी ग्राम पंचायत के अधीन? शिक्षा के क्षेत्र में वैसे तो ठीक है अभी, पर इस कोरोना काल की वजह से बहुत ही नुकसान हो रहा है बच्चों को, और यहाँ ग्रामीण इलाका है पूरा, इसलिए थोड़ा दिक्कत तो रहती है। और अभी शिक्षा में हमारा यहाँ का रिज़ल्ट भी बहुत ही बढ़िया रहा है, पहले भी अच्छा रिज़ल्ट रहे हैं हमारे जो सीनियर विद्यालय है वहाँ पे। और शिक्षा में अभी धीरे धीरे थोड़ा सुधार प्रयासरत हैं। अब जैसे अध्यापकों का स्टाफ वगैरह का अभाव वगैरह हो किसी विद्यालय में? अभी तो सब जगह स्टाफ तो मिनिमम सब जगह है, और किसी विद्यालय में कमरे की न्यू समस्या है, पर अब धीरे धीरे हम करवाने की कोशिश करेंगे। प्रस्ताव बना दिए हमने। अब जैसे कि 12वीं पास करने के बाद जैसे कॉलेज में जाने के लिए छात्र छात्राओं को, जैसे आपने पंचायत स्तर पर 12वीं तक तो विद्यालय होंगे, अब जैसे 12वीं कॉलेज स्तर पर जाने के लिए कॉलेज में एडमिशन के लिए छात्र छात्राओं को कहाँ जाना पड़ता है अपनी ग्राम पंचायत से? यहाँ बहुत सारे पुनाली जैसे प्राइवेट कॉलेज भी खुले हुए हैं। और जगह होते हैं, अपने गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट डूंगरपुर जाते हैं। डूंगरपुर पे जाना पड़ता है। कितना किलोमीटर का रास्ता तय? 25 किलोमीटर है यहाँ से। तो मतलब ज़्यादा काफ़ी समस्याओं का सामना नहीं करना? ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी डूंगरपुर हमारे ज़िले से जुड़ा हुआ है, तो वो ज़िले में जाते ही हैं। ठीक है। अब जैसे सड़कों की स्थिति के बारे में अपन बात करते हैं, तो अपनी ग्राम पंचायत के दिन क्या स्थिति बनी हुई है सड़कों को लेकर? अभी तो बहुत सारी सड़कें बननी बाकी भी हैं, थोड़ी बनी हैं, और अब धीरे धीरे सड़कों का विकास होगा। पर अभी ये कोरोना काल में कोई भी बजट हमारे पास नहीं है, इसलिए हम सारा प्लान बना के रखा है, पर अब काम करने के लिए बजट की ज़रूरत है। वो बजट सरकार जब भी हमको देगी, धीरे धीरे एक एक काम हम हाथ में लेंगे। धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे। हाँ। अच्छा, इसके अलावा पानी की कोई समस्या, पेयजल की स्थिति अपनी ग्राम? पेयजल ये फ्लोराइड ज़्यादा है हमारे इधर पानी में, तो हमने आगे भी जलदाय विभाग को भी सूचना करी है। बहुत से हेडपम्प में बिल्कुल पीने लायक पानी भी नहीं है। फ्लोराइड की वजह से हमारे इधर दांत पीले, और फ्लोराइड की वजह से बहुत ही नुकसान
हो रहा है रोड लोगों ज़्यादा में। दिखने लगती है, हाँ, काफ़ी चेंजेस आए थे चेंजेस शहर में। आती हैं। तो इसके लिए जैसे PhD विभाग है तो आप अवगत करवा चुके हैं वहाँ पे? करवा चुके हैं तो बिल्कुल। जैसे उन्होंने RO प्लांट वगैरह का आरओ कहीं ना कहीं प्लांट प्रस्ताव- दो हर पंचायत पे दो आरओ प्लांट आए थे। उनमें से एक रतनपुरा हमारा जो राजस्व गांव है वहाँ पे लगाया है, एक सवगढ़ में लगाया है। दोनों पर से अभी तो बहुत जगह ऐसी स्थिति है कि वहाँ भी जरूरत है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपसे ये आशा करते प्रस्ताव बनाकर आगे भेजें या हाँ। फिर आप पंचायत स्तर पर कोई ना कोई ऐसा सब इस समस्या का निदान है तो प्रयासरत रहें। ठीक है। बिजली क्या व्यवस्था है अपनी ग्राम पंचायत के अधीन? बिजली भी लगभग पूरे पंचायत में कनेक्शन है। पहले जैसी समस्या नहीं है अभी। बिजली रहती भी है गाँव में। पहले इतना गाँव में 3-4 दिन लाइटें रहती ही नहीं थी। अब तो इतनी समस्या नहीं है। फिर भी बिजली में भी हमारे गाँव में जो कृषि कनेक्शन पे जो मिलना चाहिए समय वो नहीं दे रहे। तो ये किसानों का भी समस्या किसानों का समस्या रहती है क्योंकि लाइट बंद करते हैं चालू करते हैं, उनको आने जाना, कुएं पे जाओ बंद करो मोटर चालू करो, वापस लाइट चले जाती है, वापस जाओ, यूँ थोड़ा समस्या रहता है। और कभी कभी तो नाइट में देते हैं ये लोग, नाइट में देते हैं तब दिक्कत आता है। अब जैसे किसानों की स्थिति को लेकर आते हैं अपन, तो पंचायत स्तर पर पंचायत समिति स्तर पर आप जैसे पूर्व में प्रधान का एक कार्यकाल भी पूर्ण कर चुके हैं, तो पंचायत समिति स्तर पर किसानों की क्या स्थिति बनी हुई है वर्तमान में? अभी वर्तमान में तो जैसे ये खरीफ की फसल है वो उसमें नुकसान उठाना पड़ा किसान को। बाकी तो जो रबी की फसल है उसमें तो अच्छा गेहूँ चना अच्छा अनाज मिला लोगों को। अब जैसे थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ है किसानों को, उसमें आपके विचार जैसे फसल खराबा का पैसा भी हमने दिलाया। और इस बार और मतलब अभी तक कोई मतलब इस फसल में कोई दम रहा नहीं है। इस बार भी तो हमने फसल खराबे के लिए आवेदन के लिए किसानों को अवगत भी कराया है, संबंधित कृषि विभाग को भी अवगत कराया है। अच्छा, अब चिकित्सा के क्षेत्र में आते हैं अपन, तो चिकित्सा की क्या स्थिति बनी हुई अपनी ग्राम पंचायत में? स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र? स्वास्थ्य केंद्र है हमारे और स्वास्थ्य केंद्र बिल्कुल खंडर है। खंडर उसका उसमें अत्यधिक जर्जर हो चुका है। हाँ बिल्कुल, मतलब वहाँ वो एनएम वगैरह स्वास्थ्यकर्मी बैठते हैं, उनके बैठने लायक भी नहीं है। उनका रिकॉर्ड भी अभी मतलब संभाल के रखे, पूरा बिक जाता है, पूरा खंडर हो गया है। तो इसके उसकी लिए जैसे बहुत आपने कंडीशन संबंधित विभाग में संबंधित विभाग में भी सूचना भी करवाई है। हमने भी कहा कि भाई इसको खंडर में ले लो और नया भवन स्वीकृत होगा तो ठीक रहेगा। बाकी उसमें हम कोई मरम्मत करवाए ऐसे लायक भी नहीं है, बहुत पुराना बना हुआ है। तो जैसे नई जगह जमीन है लौट होके वहाँ पर जमीन तो वही खंडर उसको ही गिरा उसी के को करवा गिरा कर- सकते हैं। अच्छा, करवा सकते हैं। अब जैसे भी वर्तमान में जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, जो उसके कार्यकाल है, उस पर आपके विचार में? मैं भी कांग्रेस पार्टी से ही जुड़ी हुई हूँ और हमेशा कांग्रेस की सरकार गरीबों के साथ में रहेगी और गरीबों के हित के बारे में ही सोचती है। तो अब क्या ये वैश्विक महामारी चल रही है, इसकी वजह से सारे काम ठप है, लेकिन अब धीरे धीरे काम शुरू होंगे तो हम भी आगे हमारे गांव में पंचायत में एक एक काम को लेके करने के लिए तैयार होंगे। जो केंद्र में मोदी सरकार है उसके बारे में आपके विचार, जो उनकी योजनाएं हैं, कार्यकाल है अभी तक का, उसके बारे में? मोदी सरकार को सब जानते हैं। अब वो केंद्र की सरकार है, जो केंद्र के बहुत सारे फंड है जो हमें गरीबों के लिए अच्छे हैं और पैसा भी समय पे आ जाता है। और जैसे मनरेगा है, जैसे PM आवास है, इस तरह से जो योजना है वो वास्तविक सही धरातल पर भी सही लागू हो रही हैं और ठीक चल रहा है। अभी तो संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। अब जैसे एक अभी जो राजस्थान के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जिनमें एक पंचायत राज भी डिपार्टमेंट है, तो जो भ्रष्टाचार करप्शन बोलते हैं, तो उसमें दूसरे नंबर पर आता है सारे विभागों में। तो उसमें जैसे आपके विचार में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई संदेश, जैसे पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर कोई विचार प्रकट करना चाहें आप? भ्रष्टाचार तो पहले जैसा इतना नहीं है, अब थोड़ा कम भी हुआ है क्योंकि लोग धीरे धीरे जागरूक हो गए, ऑनलाइन हो गए, शिक्षा भी थोड़ी, शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ावा हुआ है। इस वजह से ऑनलाइन हुआ है तो कोई भी मतलब योजना है तो उसका पैसा सीधा
व्यक्ति या लाभार्थी के खाते में आता है, इसलिए इतना भ्रष्टाचार तो नहीं रहा है। फिर भी धीरे धीरे मतलब लोग जागरूक होंगे और पंचायत से, पंचायत समिति से लोग, हर व्यक्ति जुड़ेंगे तो इससे धीरे धीरे कम हो जाएगा, पड़ता है ऐसा हो। ठीक है। अब जैसे अभी एक काफ़ी हमने सरपंचों से भी पूछा, जो प्रमुख समस्या एक उनकी भी निजी समस्या है। जैसे सरपंच का मानदेय होता है मात्र 4,000 के लगभग, तो उसमें आपके विचार में जैसे कितना होना चाहिए, क्या बढ़ना चाहिए, मतलब किस हिसाब से, ताकि सरपंच भी मतलब भ्रष्टाचार की तरफ मतलब कदम ना उठाए। मानदेय थोड़ा ठीक होगा तो फिर वो वैसे तो सरपंच का मानदेय थोड़ा मतलब 10 से 15,000 तक तो होना ही चाहिए लगभग, क्योंकि आजकल फील्ड में देखना, इधर उधर जाना, बहुत ही खर्चा बढ़ जाता है। फिर वो खर्चा बढ़ने की बजाय वो फिर भ्रष्टाचार में आ ही जाते हैं लोग। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ये आशा करते हैं जैसे आपने पूर्व में प्रधान पद पर रहकर दोवड़ा पंचायत समिति का विकास करवाया है, उसी प्रकार आप ग्राम पंचायत सौगढ़ का आप इसी प्रकार विकास करवाते रहो, ग्राम पंचायत को आदर्श पंचायत की ओर अग्रसर करें। ठीक है, थैंक यू।